नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि एडवोकेट सुबोही खान ने दरअसल शोएब जमई और इसी के साथ ही साजिद रशीदी को लेकर के एफआईआर दर्ज करवा दी है। आपको बता दें कि एफआईआर यूपी पुलिस के द्वारा दर्ज कराई गई है, जिसके बाद सुबोही खान ने इसकी फोटोकॉपी शेयर करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, नोएडा पुलिस और साथ ही यूपी पुलिस का धन्यवाद दिया है। और उन्होंने ट्वीट करके ये भी कहा है कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि कई बेजुबान लड़कियों के लिए लड़ाई लड़ रही हूं। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने देश के लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए मैं हमेशा लड़ती रहूंगी। आपको बता दें कि इस एक्शन के बाद से देखने को मिल रहा है कि शोएब जमई और साजिद रशीदी ने अपना मोबाइल फोन भी ऑफ कर दिया है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से धाराएं यहां पर लगाई गई है, इसको लेकर के शोएब जमई और साजिद रशीदी की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि शायद पुलिस उन तक ना पहुंच पाए, जिस वजह से उन्होंने अपना मोबाइल फोन ऑफ कर रखा है। बता दें कि पिछले दिनों टीवी डिबेट के दौरान शोएब जमई और साजिद रशीदी ने दरअसल एडवोकेट सुबोही खान पर कई सारी शर्मनाक टिप्पणी की थी, जिसके बाद ये वाकया देखने को मिला था। आपको बता दें कि सुबोही खान ने दरअसल शोएब जमई को लेकर के सीधे तौर पर शिकायत दर्ज करने की मांग की थी और उन्होंने न सिर्फ यूपी पुलिस बल्कि सीधे तौर पर महिला आयोग और बाल आयोग से भी एक्शन लेने की सिफारिश की थी, जिसके बाद महिला आयोग और बाल आयोग भी एक्शन में नजर आए थे और साथ ही यूपी पुलिस का भी एक्शन देखने को मिला कि अब ये जो एफआईआर है वो विभिन्न धाराओं में रजिस्टर्ड कर ली गई है। बता दें दरअसल ये एफआईआर जो है वो धारा 354, धारा 354 घ, 323, 504, 506 और 509 के तहत ये धाराएं दर्ज की गई हैं साजिद रशीदी और शोएब जमई दोनों के ही ऊपर। आपको बता दें कि पिछले दिनों दरअसल टीवी डिबेट के दौरान देखने को मिला था कि 72 हूर फिल्म के प्रमोशन के दौरान ये सारे वाकया हुए थे, लेकिन टीवी डिबेट में जो बातें होती है वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन कैमरा ऑफ होने के बाद भी लगातार शोएब जमई जो है वो सुबोही खान पर आपत्तिजनक टिप्पणी करता हुआ नजर आया था। इसी के साथ ही शोएब जमई ने टीवी डिबेट के दौरान न सिर्फ सुबोही खान को भला बुरा कहा बल्कि उनके मासूम छोटे से बेटे के लिए भी उन्होंने हराम शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसके बाद देखने को मिला कि सुबोही खान ने शोएब जमई को उस टीवी डिबेट से ही खदेड़ दिया था और हाथापाई की वीडियो भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। दरअसल शोएब जमई ने सुबोही खान पर टिप्पणी करते हुए ये कहा था कि सुबोही खान ने निकाह नहीं किया है और उनका जो बेटा है वो जिन्हा से हुआ है और उनका जो बेटा है वो हराम है। तो इस तरीके की टिप्पणी करना जाहिर तौर पर किसी छोटे से बच्चे को लेकर के, वो भी उनकी मां के सामने, ये किसी भी महिला के लिए बेहद शर्मनाक टिप्पणी मानी जाएगी। कोई भी व्यक्ति उनके बच्चे के बारे में, उनकी शादी को लेकर के, उनके पति को लेकर के इस तरीके की टिप्पणी करे। जिसके बाद सुबोही खान ने इस बात को लेकर के ट्वीट भी किया था और सीधे बाल आयोग और महिला आयोग से शिकायत की मांग भी की थी। आपको बता दें कि जिसके बाद शोएब जमई का एक वीडियो शेयर करते हुए सुबोही खान ने ट्वीट कर लिखा था कि मैं श्री नील रतन की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी हूं, जो एक सरकारी अधिकारी हैं। हमने विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी की है और ये जो शोएब जमई है वो हमारी शादी को जिना यानी कि अवैध यौन संबंध और हमारे 5 साल के बेटे को हराम कह रहा है। मैं महिला आयोग और बाल आयोग से इस पर एक्शन की मांग करती हूं। जिसके बाद देखने को मिला था कि महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा और इसी के साथ ही बाल आयोग के जो चीफ हैं प्रियांक कानूनगो, उन्होंने इस पर एक्शन की मांग करते हुए तुरंत ट्वीट का रिप्लाई किया था और बकायदा तमाम जो बातें हैं वो डिटेल में बताने के लिए कही थी, जिसके बाद शोएब जमई के ऊपर एक्शन लिया जाना तय हुआ था। फिलहाल जिस तरीके से शोएब जमई ने यह टिप्पणी की थी, इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इस तरीके की बहस की काफी ज्यादा निंदा भी की थी। लोगों का कहना था कि अगर आप किसी टीवी डिबेट में किसी मुद्दे को लेकर के जाते हैं तो उस मुद्दे पर ही रहना चाहिए,
चाहिए। और जिस तरीके से शोएब जमई ने टिप्पणी करने की जो हरकत की थी और पर्सनली अटैक करने की कोशिश की, ये चीजें किसी भी टीवी डिबेट में नहीं करनी चाहिए। और शोएब जमई ने जो चीजें की है इसको लेकर के तुरंत कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। बता दें कि जहां खुद सुबोही खान एक जानी मानी एडवोकेट हैं, तो वहीं उनकी ओर से भी यह शिकायत दर्ज की गई। पहले तो उन्होंने बाल आयोग और महिला आयोग को शिकायत की मांग की, इसके बाद यूपी पुलिस और नोएडा पुलिस को भी शिकायत के लिए कहा, जिसके बाद ये शिकायत अब रजिस्टर्ड कर ली गई है। आपको बता दें कि पिछले दिनों शोएब जमई का एक वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था, जिसमें वो हिंदू राष्ट्र को लेकर के और बाबा बागेश्वर को लेकर के भी टिप्पणी करते हुए नजर आए थे। आपको बता दें तब शोएब जमई ने कहा था कि अगर हिंदू राष्ट्र की जो बात करते हैं कुछ बाबा, अगर वैसा ही होता है तो फिर ये मत भूलिएगा कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुसलमान भी हिंदुस्तान में आ जाएंगे और इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, और तब हम मिलकर के सारे के सारे मुस्लिम सांसद होंगे और हमारे द्वारा चुना गया मुस्लिम एक प्रधानमंत्री होगा, जिसके बाद ऐसे बाबाओं को लंगोट उठा करके भागने की जरूरत पड़ जाएगी। तो इस तरीके के कमेंट लगातार शोएब जमई करते हुए नजर आए हैं, चाहे फिर वो किसी व्यक्ति को लेकर के हो या फिर बाबा को लेकर के हो या फिर महिलाओं को भी लेकर के वो इसी तरीके की टिप्पणी करते हैं, जिसके बाद से लगातार ये कहा जा रहा था कि शोएब जमई को सीधे तौर पर टीवी डिबेट से बायकॉट कर देना चाहिए और शोएब जमई को इस तरीके की बातें करने के खिलाफ एक्शन भी लेना चाहिए। आपको बता दें कि जब ये टीवी डिबेट का मुद्दा काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर छाया रहा था, तब बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी ट्वीट करके सीधे कहा था कि ये व्यक्ति इस तरीके से ओछी टिप्पणी करता है, महिलाओं को लेकर के, व्यक्तियों को लेकर के पर्सनल अटैक्स करता है। अगर ये व्यक्ति किसी टीवी डिबेट में जाएगा तो मैं उस टीवी डिबेट का हिस्सा नहीं बनना चाहूंगा। तो इस तरीके के कमेंट्स भी लगातार कई सारे प्रवक्ताओं के ओर से देखने को मिला था, क्योंकि न सिर्फ सुबोही खान एक महिला हैं बल्कि एक मुस्लिम महिला हैं और जिन्होंने हिंदू से शादी की है, लेकिन उसकी शादी को लेकर के इस तरीके की सोच शोएब जमई का इस टीवी डिबेट के दौरान सामने आना और न सिर्फ उनकी शादी, उनके व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी करना बल्कि उनके बच्चे पर भी टिप्पणी करना, काफी ज्यादा लोगों ने इसको लेकर के विरोध भी दर्ज कराया था। लोगों ने मांग भी की थी कि शोएब जमई को लेकर के शिकायत दर्ज करनी चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिसके बाद ये एक्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि शोएब जमई ने ये जब माहौल ज्यादा बढ़ गया था और लोग जो हैं लगातार विरोध कर रहे थे, उसके बाद शोएब जमई ट्वीट करके कहते हैं कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। बहुत सारे टीवी डिबेट पहले भी हुए लेकिन मुझे इस तरीके से टारगेट नहीं किया गया। आज के बाद मैं किसी टीवी डिबेट में भी नहीं जाऊंगा और मैं लोगों को नजर भी नहीं आऊंगा। तो इस तरीके की कमेंट और ट्वीट भी शोएब जमई की ओर से देखने को मिला था। फिलहाल अब एफआईआर जो है वो दर्ज हो चुकी है और जाहिर तौर पर यह कहा जा रहा है कि साजिद रशीदी और शोएब जमई की जल्द गिरफ्तारी हो सकती है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।